वहीद मुराद 1938 में कराची में पैदा हुए। इंग्लिश लिटरेचर में एमए करने के बाद उन्होंने फिल्म साजी का आगाज किया। उनके वालिद भी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, मगर बहुत जल्द वहीद मुराद एक्टिंग की तरफ मुतवज्जो हो गए। मालूम होता तो शायद वो हरकत ना करते। दरअसल मैं माफी ही मांगने आया था। आप वाकई ही शर्मिंदा हैं या यूं ही माफी मांग रहे हैं? ये तो क्या आपने? बुरी आदत है, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। अच्छी बात है। वहीद मुराद की शादी सलमा मेकर से 1965 में हुई। ये पसंद की शादी थी। बड़ी लड़की आलिया और बेटे आदिल के लिए वो एक शफीक बाप थे, और पाकिस्तान के लाखों फिल्म देखने वालों के लिए हमारी फिल्मी तारीख के एक लाजवाब लेजेंड। सोच लीजिए, कभी कभी खुशी गम भी बन जाती है। मुझे तुम्हारा गम भी है जींस, सीने से लगा के रखूंगा। जी हाँ, बातें बनाना कोई आपसे सीखे, और बातों से बहलाना आपसे। आगे बढ़िए, कोई आपका इंतजार कर रहा है। शुक्रिया। अजी हुजूर, इस तरफ नहीं, उस तरफ। वहीद मुराद, जिन्हें चॉकलेटी हीरो कहा जाता था, पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। इनकी फिल्म अरमान पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म थी। डायलॉग की अदायगी, जज्बात के इजहार, मगर सबसे बढ़कर गानों की पिक्चराइजेशन में इनका एक मखसूस स्टाइल था जो आज भी जिंदा है। इनकी मकबूलियत किसी एक तबके या उम्र के लोगों तक महदूद नहीं थी। इनका सुलझा हुआ अंदाज, शानदार तालीमी बैकग्राउंड और दिलफरेब शख्सियत, इन सब ने इन्हें इस खित्ते में वो मकाम दिलवाया जो सिर्फ उन्हीं का हिस्सा है। हमारी फिल्म का ये चमकता हुआ सितारा 1983 में सिर्फ 45 साल की उम्र में हमें उदास करके अचानक हमसे हमेशा के लिए दूर चला गया। एक नगमा जो मैं सोचता हूँ कभी कि अगर मैं जब एक्टर नहीं होऊंगा, या हो सकता है मैं रहूंगी, दूसरे पार्ट करूं, लेकिन मैं अचानक गायब हो जाऊं दुनिया से, कहीं मर जाऊं, कहीं कुछ हो जाए, तो ये गाना मेरे बाद अगर बजता रहे, भूली हुई दास्तां गुजरा हुआ ख्याल, भूली हुई हूँ दास्तां गुजरा हुआ ख्याल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको न तुम समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको न तुम समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि शोबिस से ताल्लुक रखने वाले अफराद जब तक स्क्रीन पर होते हैं लोग उनको याद रखते हैं, और यह भी देखा गया है कि फनकारों के दुनिया से चले जाने के बाद उनको भुला दिया जाता है। लेकिन बास फनकार ऐसे होते हैं जिनकी याद में वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद इजाफा हो जाता है। हॉलीवुड में बाज ऐसे फनकार गुजरे हैं जिनकी अदाकारी और स्टाइल के चर्चे उनके मरने के बाद भी लोगों की जबान पर रहे। मसलन जेम्स डीन और एल्विस प्रेस्ले, इनका नाम सर फहरिस्त है। हॉलीवुड की तरह लॉलीवुड में भी एक ऐसा नाम है जिनकी मौत ने फिल्म बैनों की इस मोहब्बत को मजीद बढ़ा दिया जो वो उनसे उनकी जिंदगी में करते थे, और वो नाम है वहीद मुराद का। यूं तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने फनकारों के हवाले से हमेशा जरखेज रही है, लेकिन वहीद मुराद जैसा फनकार सदियों में पैदा होता है। अपनी वर्सटाइल एक्टिंग, मुनफरिद हेयर स्टाइल और बाज़ौक़ तबीयत की वजह से वो पाकिस्तान के अवाम में बेहद मकबूल था। वहीद मुराद को एक स्पेनिश गाना बेहद पसंद था। उन्होंने फिल्म अरमान के पहले गाने के लिए मौसीकार सोहेल राना से
खुसूसी फरमाइश की थी कि वो इस गाने के महसूसात को अपने सुरों में ढालकर पाकिस्तानी माहौल में ऐसा गाना तरतीब दें जो मौसीकी की दुनिया में हलचल मचा दे। और ऐसा हुआ। और आप लोग भी अच्छी तरह ये गाना जानते हैं कि वो कौन सा गाना है। जी हाँ, कोको कोरीना। इसकी मकबूलियत का आज भी आलम है कि बज़ाहिर ये गाना तो लड़कों के लिए था, लेकिन लड़कियां भी इसे निहायत जोशो खरोश से गाती हैं। Your body so white, your eyes so brown. If I don't get you, I will go down. I wanna hold you, but I better not touch. I wanna love you, oh yes, so much. उसके ख्यालों पे छाई थी एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। उसके ख्यालों पे छाई थी एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रहती थी वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। हो सकता है कल फिर मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल फिर मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं पूछूंगी दिल भर, मैंने शायद देखा है तुमको कहीं। उसके ख्यालों पे छाई थी एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रहती थी वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। Your body so white, your eyes so brown. If I don't get you, I will go down. I wanna hold you, but I better not touch. I wanna love you, oh yes, so much. प्यार की बातें करके मुझसे दूर चला ना जाए, देखूं जब जब उन आंखों को धड़कन ये रुक जाए। प्यार की बातें करके मुझसे दूर चला ना जाए, देखूं जब जब उन आंखों को धड़कन ये रुक जाए। दिल आया है तुम पे, देखो कसम से, मौसम है कितना हसीन। उसके ख्यालों पे छाई थी एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। उसके ख्यालों पे छाई थी एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रहती थी वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, 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 कोको कोरीना। वहीद मुराद को एक सुपरस्टार हीरो और चॉकलेटी हीरो के तौर पर सब जानते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज़ फिल्म साजी से किया था। 1961 में उन्होंने पहली फिल्म बनाई इंसान बदलता है। अगले साल जब से देखा तुम्हें, जिसका म्यूज़िक नौजवान मौसीकार, उस वक्त के नौजवान मौसीकार सुहेल राना साहब ने दिया था। इन दोनों फिल्मों में हीरो कोई और था और वहीद मुराद साहब ने खुद एक्टिंग नहीं की थी। प्रोडक्शन के हवाले से ये दोनों फिल्में बहुत अच्छी समझी जाती हैं क्योंकि वो खुद प्रोडक्शन के हर शोबे में दिलचस्पी लेते थे। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जब उन्होंने एक्टिंग शुरू की और उनकी मशहूर तरीन फिल्म अरमान को अवार्ड मिला तो उन्हें बेस्ट एक्टर का नहीं, बेस्ट प्रोड्यूसर का अवार्ड मिला था।
वहीद मुराद के बैनर का नाम फिल्म आर्ट्स था और इस बैनर से उन्होंने तकरीबन 11 फिल्में रिलीज की हैं, जिनमें से एक फिल्म इशारा की डायरेक्शन भी उन्होंने खुद दी थी। उनकी बहुत सालों की को स्टार और हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत दरख्शां सितारा ज़ेबा बेगम उन्हें कुछ इस तरह याद करती हैं। जहाँ तक वहीद मुराद साहब का ताल्लुक़ है, हमने एक साथ ही काम शुरू किया था सब ने, और वो हमारे कुलीग भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, बेहद अच्छे इंसान थे, बेहद अच्छे आर्टिस्ट थे, बेहद अच्छे दोस्त थे। और मैं समझती हूँ कि जो उनका स्टाइल था, उनके स्टाइल जैसा अभी तक कोई दूसरा आर्टिस्ट नहीं आया। और मेरा ख्याल है कि रोमांटिक साइड पे जितनी शोहरत जितनी उनको मिली है, कम किसी आर्टिस्ट को मिली होगी। और मेरे साथ तो उनकी बहुत फिल्में थी, और पहली फिल्म उनकी एज हीरो वो भी मेरे साथ थी, और बेहद कामयाब फिल्म थी, और पाकिस्तान की पहली प्लैटिनम जुबली फिल्म वो भी हम दोनों की थी, अरमान, जिसके गाने आज भी उसी तरह बेहद खूबसूरत और बेहद पसंद किए जाते हैं। साथ ही मेरी ये दुआ है कि अल्लाह मियाँ उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। बहुत जल्दी वो हम लोगों का साथ छोड़ गए, लेकिन ये कि उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगी, और उनके चाहने वालों के दिल में, उनके फैंस के, सबकी, हर एक उन्हें कोई नहीं भूला और ना ही भूल सकता। इट्स अनफॉर्चुनेट कि ज़ेबा बेगम आज हमारे साथ नहीं हैं मोहम्मद अली साहब की अलालत की वजह से, लेकिन उनके कमेंट्स हमने आपको सुनवाए। वहीद मुराद साहब के एक और दोस्त और साथी जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा, अनवर मकसूद साहब। वहीद के लिए कुछ कहना अजीब सा लगता है। बड़े लोग जिंदा रहते हैं, और वहीद बहुत बड़ा आदमी था। बहुत पुरानी दोस्ती। मैं, परवेज मलिक, सोहेल राना, वहीद जावेद अली खान, लियाकत अली खान के भतीजे थे, हैं बल्कि अभी भी ढाका में है आजकल। सुबह से शाम तक गली में क्रिकेट खेलना। मेरे अलावा इन सब के पास बहुत कुछ पैसे थे, मगर हमेशा मेरे ही पैसे खर्च करवाते थे। ये फिल्मी सितारों का अजीब सा प्रॉब्लम एक है, बड़े से बड़े हो जाएं, मगर चले, वो तो दोस्त मेरा इतना था। क्रिकेट बहुत अच्छे खेलते थे। अभी ज़ेबा बेगम का मैं इंटरव्यू देख रहा था। जो पहली फिल्म थी वो थी हीरा पत्थर, उनको नाम याद नहीं रहा। वहीद ने मुझसे कहा कि अनवर, वहीद के पास एक ओपेल थी पुरानी, कि जाओ तुम ज़ेबा को ले आओ। उस ज़माने में डिफेंस सोसाइटी नहीं होती थी, न PCS था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लेके आता हूँ। तो मैं ज़ेबा बेगम के घर गया। गाड़ी मुझे नई नई चलाना आती थी उस वक्त। मैं उनको लेके आया, फिर हम लोग मलीर गए। मैं हैंड ब्रेक खोलना भूल गया था, तो गाड़ी में हर तरफ से धुआं निकल रहा था। मगर वो ज़माना ऐसा था
कि मुझे शौक़ था मौसीकी का, मेरे पास सारे गाने होते थे। वहीद को शौक़ था किताबें पढ़ने का, वहीद के पास किताबें होती थी। जावेद अली ख़ान को शौक़ था, उनके चचा लियाकत अली ख़ान थे, उनकी ज़मीनें थीं, उनके पास एक बड़ी गाड़ी थी काले रंग की कन्वर्टेबल, जिस पे हम सब बैठ के घूमा करते थे। परवेज़ मलिक, हम चारों साथ पढ़ते थे। परवेज़ चले गए अमेरिका, वहीद ने कहा हम फिल्म बनाते हैं। वहीद के अब्बा इतना अच्छा आदमी मैंने इंडस्ट्री में नहीं देखा, नहायत शरीफ, आराम से बात करने वाले, तहजीब तमीज़ के। शहीमारा की एक फिल्म बन रही थी वाहरे ज़माने, उसमें शहीमारा को रक्षा में बैठ के क्लिफ्टन की तरफ जाना था। तो मैं, वहीद, जाहिद मुराद, सुहेल राना, एक जावेद और एक मुंशी दोस्त थे हमारे, हम लोग बैठ के सिर्फ शहीमारा को देखने के लिए गए। कमाल के साथ रक्षा में बैठी हुई एक गाना गा रही थी और रक्षे वाले की हालत इतनी बुरी थी कि वो क्लिफ्टन पे चढ़ाई थी और हाथ का रक्षा था, और वो गाना तकरीबन 3-4 घंटे में हुआ होगा। हमने आधा घंटा शहीमारा को देखा। उससे पहले शहीमारा की एक फिल्म कुंवारी बेवा हिट हो चुकी थी। तो हम लोग पीछे पड़े थे कि वहीद तुम्हें इनके साथ काम करना चाहिए पहली फिल्म में। तो वहीद ने कहा नहीं, मैं तो ज़ेबा के साथ काम करूँगा, क्योंकि ज़ेबा चिराग जलता रहा में आ चुकी थी। उसके बाद वहीद बिल्कुल फिल्मी हो गए। पहली फिल्म थी मेरे ख्याल में दामन, फिर थी औलाद। औलाद थी पहली फिल्म एस.एम. यूसुफ की, और फिर दामन थी। एक फिल्म में इंटरवल से पहले थे, एक फिल्म में इंटरवल के बाद थे। तो मैंने वहीं से कहा अब तीसरी फिल्म में क्या इंटरवल में हो गए? बोले नहीं नहीं, मजाक बेवकूफ़ की बात मत करो, तीसरी फिल्म मैं खुद बना रहा हूँ अपनी। और जो वहीद ने हीरा पत्थर बनाई, इकबाल रिजवी पहले डायरेक्ट कर रहे थे जब परवेज़ मलिक नहीं थे, फिर परवेज़ आ गए अमेरिका से वापस, आधी फिल्म के बाद परवेज़ ने डायरेक्ट की। और वो फिल्म, उसमें ज़ेबा बेगम और वहीद, क्या एक्टिंग थी और क्या गाने थे। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, सलमा से इनकी मोहब्बत बढ़ती रही। सोल्जर बाज़ार हम लोग कभी नहीं जाते थे, मगर सिर्फ इनकी वजह से, क्योंकि स्कूल में पढ़ती थी वहाँ। सफ़ेद शलवार, सफ़ेद कमीज़, सफ़ेद दुपट्टा, किताबें हाथ में होती नहीं थी, क्योंकि किताबें हाथ में होती तो आज कहीं पढ़ा रही होती। मगर जो इश्क था वो वैसा था इश्क जैसे लैला मजनू का होता है, शीरी फरहाद का होता है। वहीद का जो सफ़र है ज़िंदगी का बहुत मुख्तसर है, मगर इतने कम अरसे में वहीद ने जो कुछ हमारी इंडस्ट्री के लिए किया वो शायद कोई और न कर सके। मगर जो साथ मेरा वहीद का रहा वो एक फैंटेसी की तरह है, एक ड्रीम की तरह है, जस्ट लाइक ए सिम्फनी। और सिम्फनी जो होती हैं वो 5वीं भी होती है, 6ठी भी होती है, 7वीं भी, 8वीं भी। 9th जो है वो डेथ है। बहुत जल्दी चला गया वहीद, मगर बहुत अच्छे लोग हैं जो उन्होंने बहुत मुश्किलात नहीं देखी कि आगे क्या आने वाला है, वो पहले चले गए। इस मामले में वहीद हम लोगों से ज़्यादा खुशनसीब है। आप सबका शुक्रिया। वहीद हमेशा जिंदा रहेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट। इतने सारे दोस्त, इतने सारे फेमिलियर फेसेस एक जगह पे नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने मेहदी हसन खान साहब के ट्रिब्यूट पे बोला था कि इंडस्ट्री ने ये बहुत ज़बरदस्त रिवायत डाली है एक्नॉलेजमेंट की और हौसला अफजाई की और अपने हीरोज़ को याद रखने की। और आज इस मौके पर जो मैं गाना गाऊंगा, इट्स अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम। आप सब इस गाने को अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, और आपको आता भी है तो आप मेरे साथ गा भी सकते हैं इसको। और आज की रात ये गाना जो है वो हम डेडिकेट करेंगे ग्रेट वहीद मुराद के लिए।
छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है, वो आस हो तुम। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे, अकेले न जाना। फसाना जो उल्फत का छेड़ा है तुमने, अधूरा न रह जाए ये सोच लेना। बिछड़ के जमाने से पाया है तुमको, कहीं साथ तुम भी ना अब छोड़ देना। यही है तमन्ना, यही इल्तिजा है, और इसके सिवा हम भला क्या कहेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। आज से बहुत साल पहले लाहौर में जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, तो मैं और मेरी कजिन्स कभी कभी मोहम्मद अली साहब के घर चले जाया करते थे वहीद साहब की एक झलक देखने के लिए। और मैं नहीं, मेरी कजिन्स एक्चुअली मुझे ले जाया करती थी। और मुझे उसी वजह से ये शौक था कि मेरी कजिन्स अपिया, शबाना, राना उछल उछल के जिसको देखने की कोशिश करती हैं, उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है। फिर हमने वो फिल्में देखी, उनका अंदाज बहुत कम ऐसा होता है कि एक एक्टर खूबसूरत भी हो, जज्बाती भी हो, सेंसिटिव भी हो, पढ़ा लिखा भी हो, स्टाइलिश भी हो। तो ये सारी चीज़ें जब यकजा हो जाती हैं तो वहीद मुराद बनता है। ये आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मुझे वहीद मुराद की इब्तदाई ज़माने के बारे में कुछ बातें करनी, यानी वो चॉकलेटी हीरो कैसे बने। जिस ज़माने में वो फिल्मसाज थे, उस ज़माने में उन्हें कुछ फिल्मों में साइड रोल ऑफर हुए। फिल्म दामन में उन्होंने कंपाउंडर का रोल अदा किया। औलाद में नैयर सुल्ताना और हबीब के बेटे का किरदार अदा किया। इसी तरह फिल्म डॉक्टर में बहार के साथ साइड हीरो का किरदार अदा किया। और इस तरह वहीद मुराद की पहली हीरोइन बहार थी, अनबिलीवेबल लेकिन थी। तमाम किरदार उन्होंने शौक की वजह से नहीं बल्कि जाती ताल्लुकात की वजह से किए। मगर जब 1964 में उन्होंने तीसरी प्रोडक्शन हीरा और पत्थर शुरू की, तो इसके साथ ही एक नए दौर का आगाज हुआ। वहीद मुराद के बचपन के दोस्त परवेज मलिक, उन्होंने
फिल्म की डायरेक्शन दी। एक नए गीतकार मसरूर अनवर ने गाने लिखे और मुकालमे लिखे, लेकिन खुद वहीद मुराद पहली दफा इस फिल्म के जरिए बतौर हीरो सामने आए। इस फिल्म में वहीद मुराद ने गधा गाड़ी चलाने वाले का किरदार अदा किया था और इसका मशहूर गाना था, मुझे तुमसे मोहब्बत है एक बार जरा धीरे से। वो इतने कामयाब हुए कि अगली फिल्म अरमान से पहले और कई फिल्मों में वो हीरो आ चुके थे, जिनमें कनीज खास तौर पे काबिल जिक्र। इस जमाने में उनकी हीरोइन ज़ेबा हुआ करती थी। अरमान में भी ज़ेबा ही उनके साथ थी और दरअसल यही वो फिल्म है जिसने चॉकलेट हीरो के लेजेंड को जन्म दिया। उस जमाने में इस फिल्म के तमाम गाने हर वक्त रेडियो पर बजा करते थे, मगर उनके अक्सर गाने आज भी बहुत मकबूल हैं। मुझे तुमसे मोहब्बत है एक बार जरा धीरे से, तुम्हें मेरी कसम कह दो। ना ना लगे मुझको शर्म तुमसे, ये बात कहूँ मैं कैसे, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मुझे तुमसे मोहब्बत है एक बार जरा धीरे से, तुम्हें मेरी कसम कह दो। लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो, ये तो जवाब नहीं मेरे सवाल का। लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो, ये तो जवाब नहीं मेरे सवाल का। लाखों हंसी है मुझे तुम क्यों पसंद हो। जाने मुझे क्या हो गया, अजी मेरा दिल खो गया। देखा नहीं तुम सा हंसी गोरी मेरा आज दिल लूट लूट जाए। कहो किसे दिल दिया, अजी तुम्हें क्या हो गया। जुल्मी सनम लागे शर्म, छोड़ो मेरा हाथ तुम। हाय 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 किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। हाय हाय कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। फनकार जब तक अपना खून न निचोड़े फन पनपता नहीं। मोजज़े फन की है खूने जिगर से नुमूद। लेजेंड वहीद मुराद को इंडस विजन के तवस्सुत से खराज तहसीन पेश करने वालों में मैं भी शरीक हूँ और इस पर मुझे फख्र है। जब मैं रेडियो पाकिस्तान में हुआ करता था, फिल्में बहुत कम देखता था, मां सिवाय उन फिल्मों के जिनकी धूम होती थी, जैसे आग का दरिया, लेजेंड्स मोहम्मद अली और शमीम आरा की थी, वो देखी थी। इस तरह चंद एक और फिल्में। लेकिन वहीद की फिल्म, चाहे उस फिल्म की धूम ना भी हो, वहीद मुराद होता था, मैं जरूर देखता था। इतना अच्छा लगता था मुझे। हम तरसते थे कि वहीद मुराद से कहीं मिलें, देखें। हालांकि मैं लड़का था और ये मशहूर है कि
को तो देखने के लिए लड़कियां तरसती थीं। मुनफरिद स्टाइल, बिलखुसूस गाना पिक्चराइज करने के लिए जो उसका मुनफरिद अंदाज था, जिसको उसके बाद आने वाले फनकारों ने भी अपनाया। वहीद मुराद के लिए ये भी मशहूर था कि रूड है, हालांकि रूड नहीं था, बहुत ही प्यारा था, मुहज़्ज़ब। जिस तरह उसने अपने फ़न अदाकारी में एक मुनफरिद स्टाइल दिया था, इसी तरह उसकी ज़िंदगी की नशिस्त व बर्खास्त भी मुनफरिद थी। यारों का यार। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया, खैर पहली फिल्म मेरी लाखों में एक थी, गालिबन कोई 5वीं या 6ठी फिल्म मेरी वहीद मुराद के साथ थी। उस फिल्म का नाम था अंदलीब। बहुत खूबसूरत फिल्म थी, बड़े अजीम लोग उस फिल्म से मुंसलिक थे। समी फरीद अहमद साहब उसके हिदायतकार थे। ख़ास तौर पर उस फिल्म की मौसीकी बहुत ही हिट हुई, पॉपुलर हुई, और उसके मौसीकार जिन्होंने उसकी मौसीकी मुरतब की थी, मुल्क के लेजेंड अजीम मौसीकार निसार बज़मी साहब थे। उस फिल्म का बिलखुसूस एक गाना बहुत ही मशहूर हुआ। आज भी उस गाने को सुनते हैं तो ताज़ा हवा का झोंका महसूस होता है। वो गाना था, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। वहीद मुराद बहुत प्यारा था। अपने चाहने वालों से रूठ कर दूसरी दुनिया बसा ली, लेकिन मैं और उसके चाहने वाले जब भी वहीद का जिक्र होता है या उसकी तस्वीर देखते हैं तो वो हमें आज भी प्यारा लगता है और बहुत प्यारा लगता है। शुक्रिया। एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन, सुहेल राना साहब की मेलोडी, मसरूर अनवर साहब के लिरिक्स। इस नगमे को आप तक आज पहुंचाने के लिए, ख़ास तौर पे वहीद मुराद साहब के ट्रिब्यूट के लिए, मैंने इस मेलोडी में बहुत खूबसूरत फील देखी है। तो इंशाल्लाह एंड आई होप कि आपको पसंद आएगी। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, मैं सोचता हूँ इनका भी कहीं मुझ जैसा ही अंजाम ना हो, इनका भी जुनून काम ना हो। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, मैं सोचता
प्यार में दो दिल मिलते हैं, मैं सोचता हूँ इनका भी कहीं मुझ जैसा ही अंजाम न हो, इनका भी जुनून नाकाम न हो। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, मैं सोचता हूँ। साए की तलब करने वालों, दीवार से सर टकराओगे। मेरी तरह शहर की गलियों में तुम दीवाने कहलाओगे। मैं खुशियाँ ढूंढने निकला था, अब हर दम आहें भरता हूँ। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, मैं सोचता हूँ इनका भी कहीं मुझ जैसा ही अंजाम न हो, इनका भी जुनून नाकाम न हो। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, मैं सोचता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। इस किस्म की तक़रीबात में जब आदमी शरीक होता है तो कुछ बड़ी अजीब सी कैफियत होती है। उस कैफियत को कोई नाम देना उससे ज़्यादा मुश्किल है। एक अजीब सी कसक होती है, मगर ये कसक जो है वो हमेशा दिलों में कायम रहती है। आज मैं इस तकरीब में अपने उस दोस्त के लिए आया हूँ जो कि हमें मौजूद नहीं है, मगर हमारे दिलों में, हमारे जहनों में वो हमारे तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी फिल्म देखी गई है वो और उसकी छाप और उसका काम और उसका फ़न हमेशा ज़िंदा रहेगा। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि आर्ट does not have any age and it doesn't age, which is fact. वहीद के हवाले से बहुत ही तफसीली सैर हासिल बातें आपको अनवर मकसूद ने बताई हैं। मैं यहाँ आपको दो तीन ऐसी बात बताऊंगा जिसकी वजह से मेरा एक ख़ास रिश्ता कायम था वहीद मुराद से। एक तो ये कि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे, वो मुझसे सीनियर थे, उन्होंने भी हमारे क्लासों में पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। उसके अलावा उनके और मेरे उस्ताद में मुश्तरक थे नसरुल्लाह खान मरून साहब। उन्होंने वहीद मुराद को भी पढ़ाया था, मुझे भी पढ़ाया। उसके अलावा एक और जो चीज़ थी वो ये कि मैंने अपने फिल्मी ज़िंदगी का आगाज़ जिस फिल्म से किया उसमें वहीद मुराद मेरे बड़े भाई बने थे और फिल्म का नाम था होनहार। तो ज़िंदगी में मेरे ख्याल में कभी भी जिस काम की भी इब्तिदा और आगाज़ होता है वो आप कभी भूलते नहीं हैं। तो मैंने अपने फिल्म का सफ़र का आगाज़ उस फिल्म से किया था जिसमें वहीद मुराद मेरे साथ थे। तो लिहाजा वहीद मुराद का साथ, उनकी याद मेरे जहन से कभी भी मिट नहीं सकती है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में वो उन चंद लोगों में से है जिसने इसको बहुत मोतबर बनाया, इस पेशे को।
तालीमी एतबार से वो उन पढ़े लिखे हुए नौजवानों में से था जिसने इस फिल्म इंडस्ट्री में आन के इसको वो स्टेटस, वो रिस्पेक्टेबिलिटी दी जो उससे पहले बहुत ज़्यादा नहीं थी। वो सिर्फ एकेडमिक तौर पर तालीम याफ्ता नहीं था बल्कि बेदार मग़ज़ आदमी था। जिस तरह से आपको अनवर मकसूद साहब ने बताया कि न सिर्फ ये कि वो आया, वो अपने साथ अपने एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग, नौजवान लोगों की खेप लेकर आया जिसने उस ज़माने से लेके और बहुत अरसे तक फिल्म इंडस्ट्री का ढब, अंदाज, सोच का, काम का सब बदला। और मेरे ख्याल में ये बात बिला मुबालगा अपनी जगह एक मुस्तनद चीज़ है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में से गिने चुने वो लोग हैं जिन्होंने एक स्टाइल दिया, उनमें से वहीद मुराद था। उसके बालों का स्टाइल, उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, उसके गाने, उसकी अदाकारी, ये एक बहुत लंबे अरसे तक। You can be a good actor, but to be a superstar, something different. I think he was one of the few superstars this industry has had. Pakistan film industry is very fortunate to have had an actor like Wahid Murad who created a style. जाने से पहले एक ऐसी अदाकारों को बुलाऊंगा जिन्होंने वहीद मुराद के साथ काम किया था, मेरे साथ काम किया था। बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस, वेरी वाइविशियस एक्ट्रेस, जिनकी हंसी बड़ी मशहूर थी कि हंसी में ख़ास किस्म का खनक होती थी। आप लोग जब देखेंगे तो थोड़ी सी आपको हैरत होगी क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद अब आप उनको देखेंगे। मगर एक हिंट आपको देता चलूं कि अभी जो स्टेज पर वहीद के गाने जिन बच्चे बच्चियों ने गाए और परफॉर्म किए, उनमें उनकी साहबजादी थी। सो लेट्स नॉट, आई वोंट गिव यू अ लॉट ऑफ गेस वर्क। मैं दावत दूंगा रोजीना को। A big hand for Rosina. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ। एक अरसे के बाद आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं भी आप लोगों को देख रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और ये बताइए रोजीना कि आप इतने अरसे फिल्म से गायब रही, मगर आपने जब शुरू में फिल्मों में काम किया था तो उसमें एक वक्त आने पर आपके वहीद मुराद का पैर बड़ा मकबूल था। आपको कैसा महसूस होता था? बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। आज वो हम में नहीं, जिसका मुझे तो बहुत दुख है, दुख रहेगा। उनके बारे में मैं जितना भी कहूँ कम है। कोई ऐसी बात फिल्म के दौरान जो खास तौर पर आपको याद रही हो, वो आप हम लोगों को बताइए। मैं यकीनन सब लोग सुनना चाहेंगे। वहीद गाने पिक्चराइज कराने में कमाल, नो डाउट। बहुत आपने बहुत सारे गाने उनके साथ पिक्चराइज कराए जी। क्या खास बात पाई? उनका एक अपना अंदाज था और बहुत बहुत अच्छे तरीके से वो डांस करते भी थे, बहुत अच्छे लगते थे और उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। चलिए आइए, मैं अपनी एक फिल्म का जिसका नाम है जोश, उसका एक गाना सुनवाती हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच। रात चली है झूम के, राहों को तेरी चूम के,
आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा। चुपके से आकर आंचल तू रख दे आंखों पर, आंचल तू रख दे आंखों पर। खोया हुआ हूँ चौंका दे मुझको छेड़ कर, चौंका दे मुझको छेड़ कर। शानों पे मेरी बाहें हो तेरी, देखूं जो तुझको घूम के। आ भी जा, आ भी जा। खुद को मैं भूल जाऊंगी, खुद को मैं भूल जाऊंगी। यूं भीगी रात में मिलने में फिर न आऊंगी, मिलने में फिर न आऊंगी। तन्हा हूँ सोचो रास्ता न रोको, हाथों को मेरे दूंगी। आ भी जा, चली है झूमके, राहों को तेरी झूमके। आ भी जा, आ भी जा। वहीद मुराद साहब के हवाले से एक बात जहन में आई है, वो ये है कि कराची की फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान बनने से पहले ही लाहौर फिल्मी सनत का एक अहम मरकज़ बनकर रह गई थी। मगर 60 की दहाई में कराची से भी ऐसी फिल्में बनने लगीं जिन्होंने इस शहर को लाहौर और ढाका के साथ मुल्क का तीसरा फिल्मी मरकज़ बना दिया। वहीद मुराद साहब फिल्म साज़ों में से थे जिन्होंने उसमें एक अहम किरदार अदा किया। उनकी शुरू की फिल्में यहीं बनी, अगरचे बाद में जब यहाँ फिल्में बनना कम हुई तो वो लाहौर शिफ्ट हो गए। वो लेजेंड और जैसा कि सारे दोस्तों ने कहा चॉकलेटी हीरो थे, जिसे हम वहीद मुराद कहते हैं, और वो इस शहर का तोहफा था। पाकिस्तान के नाम आज जब हम पीछे मुड़कर इस ज़माने की तरफ देखते हैं तो हमें यूँ लगता है कि हमारी फिल्मी सनत का सुनहरा ज़माना था। वहीद मुराद साहब की एक्टिंग के हवाले से जब हम आज जो उनको देखते आए हैं, मैं तो वहीद साहब के लिए ये कहता हूँ कि वो हीरो ऑफ द हीरोज़ थे, क्योंकि हम भी जब इस फील्ड में आए थे तो वहीद साहब को ही देखते थे, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि हर उस वक्त नौजवान लड़का वहीद मुराद ही बनना चाहता था। वहीद साहब की एक्टिंग इस हवाले से मुनफरिद थी या मुख्तलिफ थी कि वहीद साहब उस ज़माने के चंद पढ़े लिखे फनकारों में से थे जिन्होंने उनकी एक्टिंग को मुनफरिद कर दिया। उनका ड्रेस कोड, उनका हेयर स्टाइल, फिर ये कि जब उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस की तो उनको उसके हर शोबे में इंटरेस्ट था, म्यूज़िक से इंटरेस्ट था। उन्होंने एक टीम बनाई, परवेज़ मलिक साहब, खुद सुहेल राना साहब, मसरूर अनवर, और उस टीम के साथ मिलकर उन्होंने बड़ा काम किया। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि उनका म्यूज़िक में इतना इंटरेस्ट था कि वो जो कंपोजिशन सुहेल साहब बनाते थे उसमें ज़ाती इंटरेस्ट लेते थे। इस हवाले से अगर मैं ये कहूँ तो कम नहीं होगा कि किसी एक महदूद हद तक मैं उनको राज कपूर से भी मिला सकता हूँ, क्योंकि राज कपूर भी अपनी फिल्मों में म्यूज़िक खुद कंपोज बैठकर करवाते थे। मैं आखिर में ये कहूँगा कि जब हम उन्हें असेस करेंगे तो इंडिया पाकिस्तान के बहुत सारे एक्टर्स ने, उनमें दिलीप साहब हैं जिन्होंने सीरियस रोल भी किए हैं, ट्रेजिक रोल्स भी किए हैं, कॉमेडी रोल्स भी बहुत किए हैं। इस तरह से और बड़े बहुत सारे एक्टर्स या कुछ फनकार हैं, एक्टर्स हैं
जिनको कॉमेडियन कहा जाता है, उनकी अपनी एक छाप बनी। लेकिन वहीद मुराद साहब की फिल्म देखने के बाद उसमें वो ट्रेजिक भी होते थे और इतना लाइटर वेन में भी काम करते थे कि जब वो वापस आते थे, हम फिल्म देख के वापस आते थे, तो जहन पे एक खुशगवार तासुर लेकर निकलते थे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि वो आला किस्म के फनकार थे। उनकी फ़ैन फॉलोइंग बच्चों में भी थी, नौजवानों में भी थी, नौजवान लड़कियों लड़कों में भी थी और बड़ों में भी थी, बूढ़ों में भी थी। लेकिन शायद उस वक्त अगर किसी को वो पसंद नहीं थे तो वो सिर्फ आशिक और शौहरों को पसंद नहीं थे। मैं आपको इस घर में बुरा लगता हूँ? नहीं तो आप बताइए, आपको मेरे चेहरे पर खुशी बुरी लगती है? नहीं भाई, क्या बात है? सुना है आप दोनों मेरी शादी कर रहे हैं? वाह है बहजाद, तूने कहीं ना कहीं ड्रामे से बाज भी रहना है। भाई शादी करना तो बड़ा शरीफाना काम। हाँ जी है, लेकिन जो लोग शादी नहीं करते वो सब बदमाश होते हैं। बहजाद, बहजाद, तू क्यों रोता है मुन्ने? खुदा तेरे माँ बाप को हमेशा सलामत रखे। वहीद एक ऐसे आर्टिस्ट गुजरे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जिनका अभी तक कोई नेमुल बदल पैदा नहीं हुआ। इसी अंदाज से हम चाहते हैं कि आने वाले जो आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं और ख़ास तौर पे वहीद साहब के ग्रुप से मुतालिक जो फनकार हैं वो अपने आप को वही के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार रखें। दुआ यही है कि अल्लाह ताला उन्हें जो रहमत में जगह दे और उनके लवाहिकीन को जो माशाल्लाह बहुत सही हैं वो सब्र जमील अता फरमाए और आने वाले आर्टिस्टों को भी वही हिसाब से सबक हासिल करना चाहिए। A great matinee idol, a true legend। और ये गाना आज उन्हीं के नाम में डेडिकेट कर रहा हूँ। हाँ, इसी मोड़ पर, इसी जगह बैठकर।
जगह बैठ कर तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर छोड़ कर तुम ना जाओगे हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर मेरी दीवानगी मुझको फिर उसी मोड़ पर लाई ढूंढता फिर रहा हूँ मैं अपनी वीरानी तन्हाई रह गई यार आरज़ू जल कर हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर छोड़ कर तुम ना जाओगे हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं दिल से ये बात कह रहा हूं कि मैं शुक्रगुजार हूं इंडस विजन का कि इन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि जो हमारे स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स ऑफ द पास्ट, सम आर लिविंग, some are not. But I think it's a great thing that Indus Vision has realized this thing, that we should honor the stars of showbiz of the past. तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, and honestly I mean that because कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि कुछ लोगों की पास सर्विसेज चाहे वो शोबिस की हों या स्पोर्ट्स की हों, अगर वो खेल के निकल गए या परफॉर्म करके फील्ड छोड़ गए तो लोग उन्हें भूल जाते हैं। वहीद मुराद साहब को आज याद करके आई थिंक इंडस विजन ने वहीद मुराद साहब के ऊपर कोई एहसान नहीं किया बल्कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर एक एहसान किया है, एंड आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट दैट। आई थिंक वी मस्ट क्लैप फॉर दैट। जैसा कि आप सबको पता है, तकरीबन 5 साल मैंने बाहर काम किया, 8-9 साल पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ शोबिज में। आज तक मुझसे रोमांटिक सीन में मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल होता, सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। एंड बिलीव मी नॉट, वहीद साहब को आज मैं सोचता हूँ कि व्हाट अ वंडरफुल रोमांटिक हीरो ही वाज। चाहे वो गाने हों, चाहे वो रोमांटिक सीन्स हों, इवन इमोशनल या ड्रामेटिक सीन्स हों, लेकिन आई थिंक ही, since Pakistan came into existence, even till today, nobody can beat him as far as romance is concerned. Salma bhabhi sun rahi na? Salma bhabhi, for you, I know it must be very difficult for you because you both loved each other like anything. Very difficult for you to take all this, people talking about Wahid Saab. लेकिन आई एम श्योर कि यू मस्ट बी वेरी हैप्पी कि उनको सब लोग इतने प्यार से याद कर रहे हैं। मैं बीइंग अ शोबिस के हिसाब से एक बहुत ही छोटा से आर्टिस्ट के हैसियत से सलाम करता हूँ वहीद साहब को, और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बट व्हाट आई सॉ हिम
एज ए यंगस्टर, एज ए टीनेजर, मैं कोई बच्चा नहीं था, टीनेजर था, ही वॉज वंडरफुल। और आज वो हमारे साथ यहाँ मौजूद तो नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि जितने भी लोग जिनका फिल्म से ताल्लुक़ है, चाहे वो काम करते हों या फिल्म्स को फॉलो करते हों, आई थिंक वहीद साहब का नाम कभी दिलों से नहीं जाएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़। तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम नजर से मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे। मुझे तुम नजर से कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तो बेचैन होके दिल थाम लोगे, तो बेचैन होके दिल थाम लोगे। निगाहों में छाए गम का अंधेरा, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। मुझे तुम न
जब रात ढली तुम याद आए, हम दूर निकल आए उस याद के साए साए। जब रात ढली जो बात चली तुम याद आए और पास चले आए उस याद के साए साए। जब रात ढली ढलती शाम जाती है तो जाने दो होठों पे तेरा नाम। दिल के चमन में फूल खिला तुमसा मुझे महबूब मिला। खुदा से क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू। तुम हो मेरी चाहत का सिला, तुम सा मुझे महबूब मिला। अब और खुदा से क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू। मुझे तलाश थी जिसकी वो हम सफर तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की रहे गुजर तुम हो। मुझे तलाश थी जिसकी वो हम सफर तुम हो, मेरे हसीन ख्यालों की रहे गुजर तुम हो। मुझे तलाश थी जिसकी। अस्सलाम वालेकुम। जिस शख्सियत को याद करने आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं, मैंने उन्हें सिर्फ एक बार देखा था जब मैं नई नई कराची में आई थी, आज से कोई 20 साल पहले। उन दिनों में किसी एक अवार्ड शो में वो आए थे और मुझे यूँ लगा कि जैसे उन दिनों में उनका जवाल, जैसे बज़ाहिर जवाल कहते हैं, जिसमें वो काम नहीं कर रहे थे, गोशा नशीनी सी इख्तियार कर ली थी, वो वक्त था उनका जिसमें वो मुझे बहुत बुझे बुझे नज़र आए। और जिस एक हीरो को मैं देखती थी, जो एक रोमांटिक हीरो, कामयाब हीरो, एक सुपरस्टार का इमेज मेरे जहन में बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत और बहुत मजबूत था, उस पहली और आखिरी मुलाकात में वो मुझे बहुत कमज़ोर नज़र आया। अब ये उरूज व ज़वाल की कहानियाँ तो हमेशा से सुनते चले आए हैं। वक्त बदलते रहते हैं और वक्त के साथ साथ लोगों की निगाहें भी बदलती रहती हैं, लेकिन जो सुपरस्टार्स होते हैं उनकी जगह कभी तब्दील नहीं होती। मगर चूँकि फ़नकार बहुत हसास होता है, तो मैंने सुना कि आखिरी दिनों में वहीद साहब बहुत महसूस किया करते थे इस बदले हुए वक्त को और उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता था। बहुत दुख की बात है कि ऐसी फीलिंग आपको हो जाए। मैं तो समझती हूँ कि फ़नकार को हर वक्त, हर तरह के वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी अच्छे से बुरा और बुरे से अच्छा वक्त आ सकता है, मगर फ़न को ज़वाल कभी नहीं। और जिस किस्म के वो हीरो थे, अगर आप बज़ाहिर देखें तो वो कोई बहुत लहीम शहीम, बहुत गोरे सुर्ख सफ़ेद सब्ज़ आँखों वाले, सुनहरी बालों वाले, कोई शहज़ादों वाली लुक उनमें नहीं थी जैसे मोहम्मद अली साहब में थी या सुधीर साहब में थी। वो एक नमकीन से, चार्मिंग से, दुबले पतले से, मुनासिब जिस्म के नौजवान लड़के थे जिनका एक स्टाइल था जिसको सबने अपनी तरफ, जिसकी तवज्जो सबकी तरफ हुई। लेकिन उन्होंने जो इमेज क्रिएट किया था अपनी परफॉर्मेंस से और अपने स्टाइल से, वो कुछ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टाइप था, जिसमें कोई एक
बहुत फैंटेसी में चले जाते थे लोग उनके साथ। वो कोई बहुत रियल, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत हकीकी किस्म के हीरो नहीं थे जिस तरह के आजकल हैं। आजकल तो आप गंजे हीरो भी देख लेते हैं, चश्मे वाले भी देख लेते हैं। उस वक्त आप मोहम्मद अली टाइप खूबसूरत और हैंडसम हीरो के अलावा बहुत कम हीरो, संतोष कुमार साहब, मतलब सब खूबसूरत तस्वीरें आप देखना चाहते थे। लेकिन स्टाइल जो वहीद मुराद साहब ने इन्वेंट किया था खुद, वो एक बहुत यूनिक स्टाइल था और उसी ने उनको चॉकलेटी हीरो और रोमांटिक हीरो और अच्छा गाना पिक्चराइज करने वाला एक खूबसूरत स्टाइलिश हीरो बनाया। मेरी उनसे जो चंद बातें हुई, एक तो खैर बहरहाल मैं बहुत मामूली सी छोटी सी आर्टिस्ट थी उस वक्त, एक यंग सी लड़की थी, उनको देख के बहुत नर्वस भी हुई और बहुत अच्छा भी फील हुआ और कुछ बातें कह सकी, कुछ कह ना पाई। अब अगर वो मुझे मिलते तो मैं उनसे बहुत कुछ कहती, क्योंकि अब मुझे बहुत समझ आ गई है कि वो कितने बड़े आर्टिस्ट थे। उस वक्त मुझे इतनी समझ भी नहीं आई थी। बहरहाल उनकी यादों में बहुत से लोगों ने आपके साथ बहुत कुछ शेयर किया, जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा। मैंने इत्तेफाक से उनके जाने के बाद उनके साथ बहुत वक्त गुजारा। वो यूं कि वहीद मुराद के नाम पे हर साल एक अवार्ड शो हुआ करता था, अभी कुछ सालों से शायद वो रुक गया है। वो मैंने तकरीबन 8-9 साल हर साल कंडक्ट किया और उनके दोस्तों को स्टेज पर बुलाया, उनके बारे में बातें की, उनको याद किया। उनकी फ़िल्मों के गाने मैंने खुद भी गाए स्टेज पर। तो मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं वहीद मुराद के साथ उनके जाने के बाद इतना वक्त गुजार सकूंगी। बहरहाल वो जहाँ भी हैं, अल्लाह मियाँ उनको बहुत अच्छी जगह दे और यकीनन वो इस वक्त ऊपर से हम सबको देख रहे होंगे और शायद आज वो ज़िंदा होते तो आप लोगों की तरह वो भी मुझे अप्रिशिएट करते, मुझे इनकरेज करते और खुश होते। शायद वहाँ भी खुश होंगे। बहरहाल उनके साथ जितने लोगों ने काम किया उनकी अपनी अपनी यादें हैं। यहाँ इस वक्त एक ऐसी बड़ी फनकारा मौजूद हैं जिनकी उनके साथ बहुत अच्छी और बहुत सारी यादें हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहती हैं। वो एक ऐसी नायला जो पराई आग में कूद गई और फिर आग का दरिया पार करते करते जब उसे कोई हमराज न मिला तो आज अपने राज आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ आ रही है। हमारी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड, बहुत बड़ी एक्ट्रेस, एक नहायत नमकीन खूबसूरत चेहरे वाली, एक खूबसूरत परफॉर्मर, एक नाजुक जिस्म रखने वाली, नाजुक लुक रखने वाली, मजबूत और स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर जिसने लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री को इस तरह रूल किया कि बड़े बड़े मर्द नहीं कर पाए। उसने ये साबित किया कि कोई कमज़ोर सी, नाजुक सी, धान पान सी औरत किसी भी बड़े से बड़े हिदायतकार का मुकाबला कर सकती है। अगर वो औरत है तो क्या, उसने ये साबित कर दिया और आज आप सबके सामने वो मौजूद है कि वो स्क्रीन पर भी जितनी चार्मिंग नज़र आती थी उतनी ही खूबसूरती से उसने आपके सामने खूबसूरत तस्वीरें, खूबसूरत फिल्में पेश की। मैं चाहूँगी कि आप उनको इतना भरपूर वेलकम दें कि वो आज की शाम कभी ना भूल सकें और हम हमेशा याद करते रहें कि जब हमारे दरमियान शमीम आरा आई थी तो कैसा महसूस हुआ था। शमीम आरा साहब। अस्सलाम वालेकुम। देखें आपको लोग कितना चाहते हैं, कितना अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। असल में इतनी देर से मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस ठीक है जी। काफी देर से ये जो यादें हैं बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। वहीद मुराद ये कभी ना सोचा था कि वो दिन भी आएगा कि उनकी याद में कोई प्रोग्राम होगा और हम इस तरह जाएंगे। ये कभी ना सोचा था। आपकी मोहब्बत वो महसूस कर रहे हैं वहाँ। वो बहुत अच्छे हीरो तो थे ही, इंसान भी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे इंसान थे, इसीलिए शायद जल्दी चले गए।
खैर हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे, हर पाकिस्तान के दिलों में जिंदा रहेंगे वहीद मुराद। अच्छा वो बातें भी बड़ी मजे की करते थे। अभी थोड़े से मैं माजरत चाहूंगी इसलिए कि इतनी एसोसिएशन थी उनसे, मुझे इतना ज़्यादा मैंने काम भी किया और घरेलू मरासिम भी थे। उनकी वालदा ने मुझे बेटी बना लिया था और वहीद को घर में सब वीदू के नाम से बुलाते थे और मैं भी उसे वीदू के नाम से ही बुलाती थी कि फैमिली मेंबर की हैसियत थी मेरी। और पहली फिल्म जो उन्होंने एज ए प्रोड्यूसर बनाई थी, इंसान बदलता है, उसमें मैं हीरोइन थी, उसमें मैंने काम किया और वहीद मुराद साहब के साथ एज ए हीरोइन तो बहुत काम किया। जब उनकी अम्मी ने मुझे कहा भाई ये मेरी बेटी है, तो वहीद मुराद ने बड़े मजाहिया अंदाज में कहा अम्मी ये क्या कर रही है, ये मेरे साथ हीरोइन करती है, आप इसे बेटी बना लेंगे, मैं इसे बहन बना लूँ। तो मैंने कहा तो क्या है बहन बना लूँ, हूँ मैं तुम्हारी बहन। कहते चलो कजन सिस्टर बना लेता हूँ तुम्हें। तो बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे, हम भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। सालगिरह एक फिल्म में वहीद मुराद और मैं दोनों थे। कहने लगे यार ये जब फिल्म रिलीज होगी ना, अच्छा अब कभी कभी हम लोगों के गैस गलत भी होते हैं ना, जाहिर है काम करने वालों को पता नहीं चलता कि ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी, कभी कभी पता चल भी जाता है, कभी कभी नहीं भी चलता। तो सालगिरह कोई सीन हो रहा था, वो बड़े ऑफ मूड में बैठे हुए वहीद मुराद बैठे बैठे कहते हैं मुझसे कि जब ये फिल्म रिलीज होगी ना मैं धाबे जी में जाके एक झोपड़ी डाल के छुप जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहते वही पता नहीं क्या बन रहा है। मैंने कहा चलो क्या पता अल्लाह ताला कामयाबी दे दे, धाबे जी जाना ही ना पड़े, वरना तुम्हारे साथ मुझे भी जाना पड़ेगा छुपने के लिए। कहते चलो। अब वो जब फिल्म रिलीज हुई तो उसने तो कयामत बर्पा कर दी, किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ये फिल्म इतनी हिट होगी। उसके गाने भी, वो शेवन रिजवी साहब इंडिया से आए थे, बहुत अच्छे शायर, गाने भी सुपरहिट हो गए। मेरा नाम है शबाना और ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, गाने भी सुपरहिट और फिल्म भी सुपरहिट। मैंने कहा वही तुम तो धाबे जी में झोपड़ी डाल रहे तब क्या? कहते प्रोग्राम कैंसिल। मैं कहा चलो ये ठीक है, प्रोग्राम कैंसिल। अच्छा एक जो बात सुनी थी शमीरा साहबा उनके बारे में कि वो मगरूर थे, तो वो मगरूर थे या एरोगेंट थे या रिजर्व थे, कैसी कैसी तबीयत थी आपके ख्याल में? वो घुलते मिलते नहीं थे लोगों से क्या? असल में नहीं, वो बहुत अच्छे नेचर के, उनको जो समझ जाता था वो उनको बहुत इंजॉय करता था, यानी कि मैं बहुत इंजॉय करती थी उसे। उनकी आदत थी थोड़ी थोड़ी सी मीठी मीठी सी चुटकियां भी लेते, तंज करते थे। नहीं तो क्या शरारत करते थे या वो जो आप कह रही हैं कि चुटकियां मतलब जबानी कलामी चुटकियां लेते थे ना? जबानी कलाम। ऐसे वो बहुत डिसेंट आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, जाहिर इसमें कोई शक ही नहीं कि वो बहुत स्मार्ट खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़े लिखे थे, खानदानी आदमी थे। और जाहिर है कि उनके बारे में तो कराची वालों से ज्यादा कौन जानेगा। और मेरा ख्याल है अब तक 20 साल हो गए उनके इंतकाल को, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। हमारी इंडस्ट्री में वहीद मुराद नहीं आए और मुझे लगता है आएंगे भी नहीं, मुझे उम्मीद नहीं। हमने भी एक दो हीरो लाने की कोशिश की मगर वहीद मुराद है। वो हमेशा जिंदा रहेंगे, हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, हम सबके दिलों में जिंदा रहेंगे अल्लाह ताला उनको अपने बहुत, और हम सब दुआ करें मिलके आमीन कि अल्लाह मियां वहीद मुराद को जन्नत से फिरदौस में जगह दे और उनके बच्चों को खुशियाँ दे और हम लोगों के दिलों में उनकी याद हमेशा ताज़ा रहे और इसी तरह ये प्रोग्राम होते रहे और हम उनकी याद में कहते रहें आमीन। खुदा हाफिज़। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो, जिसे ढूंढा ये नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो।
इस हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई, चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मुझे इस हाल में देखा तो होठों पर हंसी आई, चलो कुछ तो किसी के काम अपनी बेबसी आई। मेरी हालत पे हंसते हो, बड़े संगदिल हो, बड़े संगदिल हो। जिसे देखा इन आँखों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। कोई देखे ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। कोई देखे ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है किसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी। मिले वो दिल मुझे जो प्यार के काबिल हो, मेरे काबिल हो। जिसे देखा इन आँखों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। दोस्तों, ये एक बहुत ही आजिज़ सी कोशिश थी ट्रिब्यूट पेश करने की एक ऐसे लेजेंड को जो हमेशा हमारे दिलों में अपने काम की वजह से, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से ज़िंदा रहेंगे, हमें याद रहेंगे। उनके साथ ही हमारी फिल्म इंडस्ट्री से रोमांस भी रूठ गया और मुझे नहीं लगता कि उनकी जगह कभी भी कोई भी ले सकेगा। He was a legend when he was living and he is a legend today when he is not with us. And in order to pay this tribute to him and to his family, मैं दरख्वास्त करूंगी गज़नफ़र अली साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। Assalamu alaikum. I'm very grateful to everybody that you've joined us to pay this tribute to वहीद मुराद। हम सब लोगों के वो हीरो थे और ख़ासकर जो यंग जनरेशन है जो शायद उनसे इतने वाकिफ़ नहीं थे, हमने कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के वो लेजेंड्स जिन्होंने एक ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन की है टुवर्ड्स आवर फिल्म इंडस्ट्री, we should pay them some kind of tribute. And I hope that this whole thing continues and we all participate in giving tributes to our legends in Pakistan. I thank you once again for coming, and now I'll request Mrs. Wahid Murad to come and we will present a tribute to Ms. Murad. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मुझे कहा गया कि वहीद के बारे में कुछ कहे। मैं उनके बारे में क्या कहूँ। वहीद के परस्तारे अब भी इनकी याद में इतना कुछ करते हैं कि मैं उनके लिए मैं क्या कहूँ। मेरे दिल में उनके लिए बहुत सारी इज़्ज़त है। जहाँ वहीद का ज़िक्र होता है, उनके परस्तारों के ज़िक्र करना मैं ज़रूरी समझती हूँ।
आज वहीद को जो मकाम मिला है उनके परस्तारों की वजह से है। उन्होंने मुझसे अहद किया था कि हम वहीद मुराद के नाम पे ताहयात, उनके नाम को हम ताहयात जिंदा रखेंगे, और उन्होंने अपना वादा खूब निभाया। जैसे जैसे वक्त गुजरता है उनकी परस्तारों की तादाद बढ़ती जा रही है। हर साल उनकी याद में वहीद मुराद अवार्ड्स, बेनिफिट मैचेस, पोस्टर एग्जिबिशंस मुनक्कद किए जाते हैं। मैं उनके जज्बे की कदर करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज वो यहाँ मौजूद है और मैं उनको रिकॉग्नाइज़ करूँ। आप प्लीज़ उठिए और अपने आप को रिकॉग्नाइज़ करें। शमशाद हुसैन, सरवर, अरशद, सलीम बख्श, फरीद, मेरे ख्याल से उन्होंने वहीद का नाम ज़िंदा रखा है और मैं उनकी जज्बे की बहुत कदर करती हूँ। मैं आज सब लोगों का जो यहाँ मौजूद है और जिन्होंने मेरे शौहर को इतनी इज़्ज़त बख्शी, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे अफसोस है कि मोहम्मद अली साहब अब यहाँ मौजूद नहीं हैं। उनकी तबीयत नासाज है और उन्होंने हमेशा मेरे और मेरे बच्चों का इतना साथ दिया। वो मेरे बच्चों के गार्डियन भी रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत और लंबी उम्र दे। और मैं इंडस विजन का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वो आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम करते रहें और हमारे आर्टिस्टों को अपनी ज़िंदगी में खराज तहसीन दे। और माशाल्लाह हमारे जो आर्टिस्ट मौजूद है और जो गुज़र चुके हैं, जैसे आगा तालिश है, सुधीर साहब है, दर्पण है, संतोष कुमार है, मैं चाहती हूँ कि उनके लिए भी ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद किए जाएं। मेरी दुआ है कि वहीद जितने अच्छे इंसान थे, मैं वहीद के बारे में क्या कहूँ, वो अभी भी अपने लाखों परस्तारों के दिल में राज कर रहे हैं। ही वॉज नॉट ओनली अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग बट ही हैड बहुत नरम दिल और बहुत सी खूबियाँ उनमें हैं। उसके अलावा ही हैड अ फैंटास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने लोग आज आए और इनके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें की। मेरा दिल फ़ख्र से बहुत मुझे फ़ख्र हुई कि आज वहीद के बारे में लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की जो मुझे बाकी खुद नहीं पता था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू इंडस विजन। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं, मैं सोचता हूँ इनका भी कहीं मुझे